तो डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर नक्स वोमिका 200 पोटेंसी, इसके मैं आपको करीब 10 भाग दे चुका और आज का भाग सब जरूर सुनेंगे, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको और ज़्यादा बढ़ाऊं, क्योंकि नक्स वोमिका को ख़त्म करना मेरे बस का रोग नहीं, ये इतनी महान दवा है। तो मैं संक्षेप के अंदर ही इसको आज संपूर्ण करता हूँ भाग 11 के अंदर, और ख़ास जानकारी आपके लिए मैं जो आपको मालूम नहीं वो देता हूँ। नक्स वोमिका बिल्कुल सेफ है। पहली बात ये कि नक्स वोमिका से कोई साइड इफ़ेक्ट आदमी को नहीं होता अगर वो उसको 200 पोटेंसी तक ही लेता है तो, और अगर 30 तक लेता है तो 2 महीना ले सकता है, 6 पोटेंसी लेता है 2 महीना ले सकता है, 3x लेता है 2 महीना ले सकता है। वैसे हर एक कोई चीज़ की मर्यादा और सीमा होती है ना। लेकिन जैसे और कई दवाइयां हैं जिनके ऊपर प्रतिबंध होता है, चेतावनी होती है कि इसको, जैसे लेकेसिस है, उसको आप 1-2 खुराक लेके आपको इंतज़ार करना है रिजल्ट का। जैसे और दवा एक लेक के नाइम है जो कुतिया के दूध से बनी है, कभी उसका वीडियो दूंगा, तो उसकी एक ही डोज काम करती है, करेगी तो, नहीं तो उसको लेते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होना। और उसको अगर दोबारा दोहराना है तो काफ़ी अंतर के बाद दोहरा सकते हैं डॉक्टर की एडवाइस से। इसी तरह और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके अंदर इस तरह के प्रतिबंध यानी कि चेतावनी है। नक्स वोमिका में ऐसी कोई चेतावनी नहीं, क्योंकि नक्स वोमिका का क्रियाकाल जो है, अवधि है आपके शरीर के अंदर जाने की और काम करने की, वो कुछ घंटों की या 1 दिन की ही होती है। तो अगर उसका कोई दुष्प्रभाव भी अगर होता है तो वो 1 दिन के लिए होके और न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन याद रखिए, नक्स वोमिका 1000, 10,000 या 1,00,000 इसके ऊपर ये बात लागू नहीं होती। ये अपने चिकित्सक की राय से लें, इससे खिलवाड़ न करें। और 1000 पोटेंसी नक्स वोमिका और 10,000 पोटेंसी नक्स वोमिका और 1,00,000 पोटेंसी नक्स वोमिका, वो आपके न पेट के काम की है और न आपकी मर्दानगी के काम की है और न आपके और काम की है। वो किन के काम की है मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका आपको कि जब तक उसका रोगी सामने नहीं आता तो हम 1,00,000 नक्स का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे टेटनस का रोग है, रोगी मरने की स्थिति में है, इस तरह के रोग, मानसिक रोग, इनके अंदर 1000 और 10,000 का इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा आपको 200 शक्ति से ज़्यादा नहीं लेना, और 200 शक्ति को ही 11 दिन लेके अपने डॉक्टर से एडवाइस करना। 30 शक्ति को आप ले सकते हैं 2 महीना, 6 को ले सकते हैं, 3x को ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका रोगी रोशनी से भी डरता है, किसी के ज़रा सा छूने से भी यूँ लगता है कि मेरे को ये नुकसान पहुंचाएगा। दूसरों की बुराई करते रहना इसकी आदत होती है इसके रोगी को। और इसके अलावा सिर के पिछले भाग के अंदर दर्द होना, आँखों के ऊपर दर्द होना, सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, इस तरह
लक्षण होने पर ये बहुत लाभ करती है। सुबह के समय दिमागी काम करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से, काफ़ी पीने से, खुली हवा में सिर का तेज दर्द हो जाना, कपाल के ऊपर के भाग में इस तरह का दर्द होना जैसे कि कोई कील घुसेड़ रहा हो, सिर में खून जमा होने के कारण दर्द होना, बहुत तेज धूप में निकलने से ही दर्द होना, भोजन करने के बाद ही दर्द होना, वो इसमें नक्सभूमिका काफ़ी उपयोगी होती है। रोगी को रोशनी में आँखों का बंद हो जाना, आँखों के अंदर के कोणों की चीस मारती होना, आँखों से हर समय पानी सा निकलना, इस तरह के लक्षणों को ये ठीक करती है। इसके अलावा जो आँखों की पलकों की पेशियों का पक्षाघात, नेत्र कोटकों के फड़कन जो यूँ होते हैं, इनमें भी ये बहुत बढ़िया काम करती है। और आँखों के रोगों के लक्षण में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो नक्सभूमिका को ट्राई करके देखना चाहिए। इसके अलावा कान के अंदर खुजली होना, कान की नली का सूखना, नाजुक होना, कान में दर्द होना, सोने से और तंत्रिकाओं की अति संवेदनता, ज़्यादा शोर शराबे के कारण कान में दर्द होना, चीस चलना आदि लक्षणों में नक्सभूमिका का प्रयोग कर सकते हैं। नाक के अंदर रात को सोते वक्त रोगी की नाक बंद होना, रात को सोते वक्त, अगर दिन में बंद होती है तो नक्सभूमिका काम नहीं करेगी। जिनकी नाक एलर्जी रात को सोते हुए बंद होती है तो वो लोग कई तरह की सूंघने की और की दवाइयाँ, उनको नक्सभूमिका 30 पोटेंसी 12 बजे, दोपहर को 4 बजे और रात को सोते वक्त, दिन में 3 खुराकें। याद रखिए 12 बजे के पहले नहीं। ये 20-30 दिन लेने के बाद में नाक का बंद होना बंद हो जाएगा। मैं मोहर लगा के कह देता हूँ। लेकिन अगर आपने 5-4 दिन में मैदान छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है एलर्जी की, नाक बंद होने की, हैं। तो इसके लिए इसका प्रयोग जो मैंने बताया है वैसे करो। अगर इसमें फ़ायदा नहीं मिले 15 दिन के अंदर तो मैं अपने गर्दन कटाने के लिए तैयार हूँ। मेरे को तो एक बार मरना है, किसका डर है? कोई भी आके कलम कर सकता है मेरे को। मैं इतना दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ? मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे को जानकारी है, मेरे को अनुभव है। मैं हनुमान का भक्त हूँ, इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। और इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत से लोग रात को नाक बंद होने पे कोई अमोनियम कार्ब लेते हैं, कोई लेते हैं, कोई लेते हैं। कुछ दिनों तक आप जब तक ये 4-5 दिन तक अपना काम शुरू नहीं करती है तो आप अपने नाक के अंदर गाय का घी थोड़ा सा घर का हो लगा लें अथवा सरसों का तेल जरा सा लगा लें। इसके अलावा और कोई चीज़ न लगाएं। और विशेष परिस्थितियों के अंदर आप अपने घर के अंदर कोई से नफ़रत नहीं, कोई से मोहब्बत नहीं, कोई से गिला नहीं, कोई से शिकायत नहीं। आँखों से हर समय पानी सा निकलते रहना, आँखों में दर्द होना, नशीले पदार्थों का सेवन करने से आँखों के अंदर सूजन होना, आँखों की पेशियों का लकवा होना, इन सब में नक्सभूमिका से लाभ होगा। नक्सभूमिका का प्रयोग कान की बीमारियों के अंदर, कान में खुजली होना, नाजुक होना, कान में दर्द जो सोने से तेज हो जाता है, कान की तंत्रिकाओं में अति संवेदनता, ज़्यादा शोर शराबे के कारण कान के दर्द में वृद्धि होना, ऐसे लक्षणों में नक्सभूमिका काम करती है। याद रखिए इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता जाऊंगा। नक्सभूमिका 30, काली मूर 200, नक्सभूमिका 30, काली मूर 200 और फेरम फोस
12x, इनको आप मिक्स करके तीनों को कान की तकलीफ़ के लिए दिन में 3 बार लें। और कान में डालने के लिए होम्योपैथिक मूलियन ऑयल आता है, उसकी 2-2 ड्रॉप आप डालें। अरे अकेला नक्स भूमिका और काली मूरी ठीक कर देगा, लेकिन फेरमपोस होने से और बढ़िया हो जाता है। मैं 2 बार बोल दिया ये नुस्खा, आप लिख लेना जिनको कानों की जो भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कान की वजह से सिर में चक्कर आते हैं, अगर आपका ईएनटी का डॉक्टर ये कहता है कि कान की वजह से सिर में चक्कर आते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। एक दवा है, उसका नाम ध्यान से सुन लीजिए आप, नेट्रम सैलिसिलिकम 30 पोटेंसी। इसको ध्यान से इसलिए बोला है मैंने कि एक दवा आती है नेट्रम सैलिसिलिकम 30, और मैं जो कह रहा हूँ वो नेट्रम सैलिसिलिकम 30। उस दवा को 6x में 30 पोटेंसी में अगर आपको मिल जाती है और आपके चक्कर आते हैं और कान के अंदर दर्द है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है, उसकी 3 खुराक आप लीजिए 1 महीना, आपकी दर्दों की समस्या तो ठीक होगी, लेकिन आपके जो चिंता का विषय है चक्कर आना, ये ठीक हो जाएगा। अरे चक्कर आते हैं, लोग चक्कर की दवा देते हैं। चक्कर अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, चक्कर किसी बीमारी का कारण होता है। इस बात को न भूलें। ये 11वां भाग में दे रहा हूँ। मेरे एक एक लफ्ज़ को अगर ध्यान से सुनेंगे तो लाभ उठाएंगे जीवन के अंदर, नहीं सुनेंगे तो बेटा कोई बात नहीं। हाँ, मैं आगे और बताऊँगा अभी आपको। नाक के इसी तरह नाक की आपको मैंने बता दी। सर्दी जुकाम होने के बाद नाक से पानी आता है तो नक्स भूमिका उसको ठीक करता है। नाक से अगर नक्सीर आती है तो उसको ठीक करता है। रोगी को सूखी खांसी आती है उसको ये ठीक करता है। बिस्तर पर लेटने के बाद खांसी, लेटने के बाद गर्म हो जाने पर खांसी होना, बाहर से एकदम गर्मी में आने से, नहाने से ज़्यादा ठंडी हवा में रहने से खांसी होने लगती है। भोजन के बाद कुछ पीने के बाद खांसी शुरू हो जाना, स्त्री को गर्भकाल के दौरान खांसी होना आदि लक्षणों में नक्स भूमिका 30 का प्रयोग करें। जबड़ों को सिकुड़ जाना, मुंह के छोटे छोटे छाले हो जाना, लार के साथ खून का आना, जीभ के सामने का भाग बिल्कुल साफ नज़र आना, पीछे भाग में गाढ़ा सा लेप छाए हुए रहना, दांतों में दर्द सा होना, ऐसे पदार्थों को पीने से ज़्यादा दर्द होता है, मसूड़ों का सूज जाना आदि मुंह के लक्षणों में नक्स भूमिका से आराम मिलेगा। गले के अंदर जागने पर गले में सुसराहट होना, गला का अंदर से ऐसा महसूस होना कि किसी ने गले को खुरेच दिया, भोजन करने की नली का सिकुड़ जाना, गले के अंदर की टॉन्सिल सूज जाना, कानों में किसी भी चीज़ के चुभने जैसा दर्द होना आदि लक्षणों में नक्स भूमिका का प्रयोग कर सकते हैं। पेट के रोगों के अंदर मुंह का स्वाद खट्टा सा होना, यानी कि एसिडिटी होना, सुबह के समय भोजन करने के बाद जी का मिचलाना, आमाशय का भारी लगने के साथ होना, पेट का फूल जाना, मुंह के अंदर पानी का ज़्यादा बनना, खट्टी और कड़वी डकारें आना, जीभ मिचलाना, उल्टी होने के साथ बहुत ज़्यादा उबकाई आना, बहुत तेज़ भूख लगना, उत्तेजक पदार्थों के सेवन से मन करना, तेज़ कॉफ़ी पीने के कारण बदहजमी हो जाना, ऐसे रोगों को ठीक करने के लिए नक्स भूमिका काम करती है। और जी ऐसा करता है कि जैसे उल्टी हो जाएगी, तो इसमें भी नक्स भूमिका काम करती है। पुरुष रोगों के अंदर सुन लीजिए, अचानक यौन उत्तेजना का तेज होना, स्त्रियों के साथ ज़्यादा संभोग क्रिया करने के कारण वीर्य की कमी हो जाना, ज़्यादा संभोग क्रिया करने के कारण रोग का होना, अंडकोशों की सिकुड़न के साथ दर्द होना, अंडकोश में सूजन आना, स्वप्न दोष होना,
पीठ में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में जलन होना, रोगी की कमज़ोर चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाना, ऐसे रोगों के अंदर नक्सभूमिका काम करती है। जबकि ऐसे रोगों के अंदर कोई कैलेडियम टिकाता है, कोई सेलिडियम टिकाता है, कोई लाइकोपोडियम टिकाता है। अरे जो आदमी नक्सभूमिका का है, तामसिक आदमी है, आरामी आदमी हैं, काम दाम करता नहीं है, नक्सभूमिका का पेशेंट है, कंजूस है और है जो भी है, तो वो अपने लक्षणों में ये कहता है कि मैंने बहुत शराब पी है, मैंने बहुत स्मोकिंग की है, मैंने चरस पी है, मैंने गांजा पिया है। ऐसे रोग जो नपुंसकता पैदा करते हैं वो लाइकोपोडियम ठीक नहीं कर सकता, वो कैलेडियम ठीक नहीं कर सकता, वो सेलिनियम ठीक नहीं कर सकता, वो योहिबिनम ठीक नहीं कर सकता, वो नुफरलुटियम ठीक नहीं कर सकता, वो कोई भी दवा से ठीक नहीं होगा, नक्सभूमिका से ठीक होगा। क्योंकि नक्सभूमिका पेट में जैसे उसने कचरा इकट्ठा कर लिया है उसकी वो सफाई करेगा। जैसे अपना ये कमरा है, ये अपना घर है, याद रखिए इसके अंदर पोछा मारने वाली रोज़ पोछा नहीं मारेगी तो ये बदबू देने लग जाएगा। 7-8 दिन के अंदर 2-5 बूंद डिटोल या फिनाइल का डाल के पोछा लगाएं, तब आपका कमरा स्वस्थ रहेगा और कमरे में रहने वाले स्वस्थ रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो सब ये काम नक्सभूमिका है, वो आपके शरीर की ऑयलिंग करेगा और ऑयलिंग होने के बाद में आपका इंजन नया बन जाएगा और नया इंजन बनने के बाद में उसको एकदम तेज नहीं चलाना। मिस्त्री कहेगा कि अभी 5-10 दिन इसको कम चलाना है, कम स्पीड पे। तो आप ऑयलिंग होने के बाद में जो आपको जिस चीज़ के लिया है तो उसको पेशेंस के साथ लेना, एकदम जल्दबाजी नहीं करना। ये सब तरह की सेक्स प्रॉब्लम को ठीक करने की ताकत नक्सभूमिका रखती है अगर रोग के लक्षण मिलते हैं तो। क्योंकि आज की तारीख के अंदर नक्सभूमिका के 80% रोगी हैं जिनके अंदर सेक्स के भी आगे, नाक के भी आगे, एलर्जी के भी आगे इतनी बीमारियां जिनका नाम मैं नहीं बता सकता। तो कोई ये मामूली दवा है जो आपके इंजन को बांध देती है? अरे इंजन एक बार आपका मोटर का बन गया या मोटरसाइकिल का बन गया तो 1-2 साल की छूट पड़ी। तो जहाँ काम आवे सुई क्या करे तरवारी, हैं? तो आपका काम सुई से ही है और आप तलवार घुसेड़ रहे हो अपने शरीर के अंदर। ऐसा नहीं करें। स्त्री रोगों के अंदर मासिक जो आता है बहन बेटियों को, काफ़ी समय तक आते रहना, गर्भाशय का छिल जाना, मासिक धर्म का कष्ट के साथ आना, कमर में दर्द होना, मल क्रिया की इच्छा होना, बार बार पेशाब का आना, यौन उत्तेजना का बहुत तेज होना, खूनी प्रदर होने के साथ ही मल त्याग होने जैसा महसूस होना, निष्फल प्रसव वेदना जो मलांतर तक फैल जाती है आदि स्त्री रोगों में नक्सभूमिका लाभ करती है। पीठ के रोगों के अंदर बहुत तेज़ी से दर्द का होना, रीढ़ की हड्डी में जलन सी महसूस होना जो रात को 3 बजे से 4 बजे तक ज़्यादा होती है, और गर्दन के अंदर स्नायु स्थूल होना जो छूने से दर्द करता है, सोते समय करवट बदलने के लिए उठकर बैठना पड़ता है, अस्कंद फलकों के नीचे कुचल जाने जैसा दर्द होना, बैठने पर दर्द होना जैसे लक्षणों में रोगी को नक्सभूमिका से आराम मिलता है। शरीर के बाहरी अंग जो हैं अपने, उसमें रोगी के हाथ और बाजू सो जाते हैं, बाहों का आंशिक पक्षाघात हल्का सा होते हैं, झटके लगते हैं, टांगें सुन्न हो जानी, ऐसे लक्षण होने लकवा
मार भी जाता है थोड़ा बहुत, पिंडलियों में तलवों में जलन होना, चलते समय घुटनों में कड़कड़ाहट की आवाज़ आना, पैरों को घसीट कर चलना, सुबह के समय पैरों और बाहों को अचानक कमजोरी आ जाना आदि लक्षणों में नक्स भूमिका आराम करती है। आप घुटनों के दर्द के लिए खाली वो दवाओं पे ही नहीं निर्भर रहें, आप अपने शरीर की ऑयलिंग करा लें नक्स भूमिका से, तो आपको बहुत आराम मिलेगा। नींद रात को रोगी 3 बजे से सुबह तक नींद का न आना, यानी कि इसका जो पेशेंट होता है 3 बजे आँख खुल जाती है तो फिर सुबह तक नींद नहीं आती। सोने के बाद मन दुखी हो जाता है। रोगी सोने के बाद दौड़ धूप और व्यवस्थाओं के सपने आना, थोड़ी देर सोने के बाद न जागने पर आराम आदि लक्षणों पर नक्स भूमिका लाभ करती है। बुखार के अंदर देखो, बुखार के अंदर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल के कई तरह के बुखार आते हैं, इसलिए इसका ट्रीटमेंट आप एलोपैथिक से कराएं, क्योंकि अगर बुखार बहुत तेज़ हो गया तो रोगी खतरे में चला जाता है। इसलिए मैं इस चैप्टर को मैं नहीं बताऊंगा। चर्म रोग जो होते हैं उसमें जलता हुआ महसूस होना, खास करके चेहरा, फिर वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता, चेहरे के मुहां से त्वचा पर छोटे छोटे लाल लाल दाने निकलना, पेट के खराब होने के कारण निकलने वाली दाद, इन लक्षणों के रोगी में नज़र आने पर डॉक्टर को दिखा के नक्स भूमिका लेनी चाहिए। नक्स भूमिका के रोग के लक्षण मेहनत करने से बढ़ते हैं, क्योंकि आरामी आदमी होता है, और सुबह के समय बढ़ते हैं इसकी तकलीफ़ें। खाना खाने के बाद तकलीफ़ बढ़ती है, किसी तरह की हरकत करने से तकलीफ़ बढ़ती है, दूसरा कोई छू ले तो तकलीफ़ बढ़ती है, खुली हवा में तकलीफ़ बढ़ती है, बंद कमरे में टीवी देखना पसंद करते हैं, बाहर की हवा धूप खाना पसंद नहीं करते, गुस्सा करने से ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है, ज़्यादा तेज़ मसाले, नशा, इसमें पिज़्ज़ा मैगी शेगी फास्ट फूड, अब हमारे को इतने नाम याद नहीं भाई, ये आजकल के कतरा लोग खाते हैं ठेलों के ऊपर, पैसे के पैसे बर्बाद करते हैं और बीमारी गांठ बांध के घर पे लाते हैं, तरह तरह की गोलियां खा करके पूरे घर को बर्बाद करते हैं। अरे साग रोटी खाओ, गेहूं की रोटी खाओ, मकई की खाओ, जवार की खाओ, सब्जी खाओ, गुड़ खाओ, ज़्यादा चीनी क्यों खाते हो, गुड़ खाओ। अच्छी नहीं लगती, अच्छी क्यों नहीं लगेगी, 2 दिन बाद अच्छी लगने लग जाएगी। डायबिटीज़ के पेशेंट को फीकी चाय पीनी होती है, कुछ दिन अच्छा नहीं लगता, फिर वो आदी हो जाता, उसको मीठी चाय अच्छी नहीं लगेगी। इससे शरीर को जो आप रफ्तार देंगे वही रफ्तार रहेगी। आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। आप अगर सिगरेट पी रहे हैं, 1 पैकेट रोज़ का पीते हैं 10 सिगरेट, उसको एकदम बंद नहीं करें, ऐसी गलती भूल के न करें। आपका डॉक्टर कह भी दे तो मैं तरीका बताता हूँ। वो तरीका ये, 10 सिगरेट पीने वाला अगले दिन 9 सिगरेट पिए, उसके अगले दिन 8 पिए, इस तरह से 1 महीने के अंदर जाकर के खाली पैकेट को फेंक दे और सिगरेट के हाथ नहीं लगाए। कोई भी नशा एकदम उसको छोड़ने से ये जो शरीर है उसको खुराक नहीं मिल रही, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा काम में दिल नहीं लगेगा, तुम उदास पड़े रहोगे। तो कोई भी नशा अगर तुमने शुरू कर दिया है, कोई बात नहीं, अब भी समय है, चेत जाओ। शराब हो, सिगरेट हो, कॉफ़ी हो, हशीश हो, कोई भी नशे की चीज़ हो, गांजा फांजा, एकदम न छोड़ें और इसको थोड़ा थोड़ा करके
मन में ये निश्चय कर लें कि इसको तो छोड़ना है, तो इस तरह छोड़ेंगे ना आप थोड़ा थोड़ा करके 15, 20, 25 दिन में, तो आपका मन काम में लगता रहेगा, आपके मन में प्रसन्नता रहेगी और आपकी तलब भी पूरी होगी। क्योंकि निकोटीन जो होता है वो मस्तिष्क के अंदर डिमांड करता है। तो जो स्मोकिंग करने वाले हैं, सिगरेट पीने वाले हैं, तंबाकू पीने वाले हैं, कुछ खाते ही, जैसे चाय पीते ही सिगरेट पीने वाले को फ़ौरन सिगरेट पीनी पड़ेगी, खाना खाने के तुरंत बाद उसको सिगरेट पीनी पड़ेगी। क्यों? निकोटीन आज्ञा देता है कि फ़ौरन लो मेरे को। आदमी रुक नहीं सकता, भीड़ में बैठा तो बाहर जाके चुपके से पी के आएगा। यानी कि कोई लिक्विड या खाना, कोई चीज़ खाने के बाद में तो सिगरेट और बीड़ी पीने की तलब होती है। उस समय को टालने की कोशिश करो। थोड़ा अपना मनोबल बढ़ाओ। आप ये मत समझो कि ये होम्योपैथिक दवा ले लेंगे तो हमारी आदत छूट जाएगी। आदत आप छोड़ेंगे ना तभी छूटेगी। दवाई तो एक सपोर्ट है कि छड़ी से ये पैदल चल के आया है, अरे छड़ी को ये साथ लेके आया है, चल तो अपने ताकत से आया है। इस बात को क्यों भूल जाते हो? इसलिए जिन लोगों ने तेज़ मसाले वगैरह खा के आदतें ख़राब कर ली, बाजारू होटल में खाना पीना ये सब बंद करो। और जिनके नौकरी पैसा आदमी हैं वो कल मेरे से पूछेंगे कि हम कहाँ खाना खाएं। खाओ, तुम होटल के अंदर खाना खाओ। ऐसे ऐसे होटल हैं जहाँ हल्की हल्की कुर्सी टेबल है, खुली जगह है, तंदूर की रोटी है, दाल फ्राई है। अरे 2-3 तंदूर की रोटी खा लो, थोड़ी दाल फ्राई खा लो, पेट भर गया, तुमको कोई तकलीफ ही नहीं होगी। तुम ऐसी जगह क्यों जाते हो कि हमारे लिए पिज़्ज़ा लाना, हमारे लिए आइसक्रीम लाना? क्यों? अपनी थोड़ी आदतों को बदलो। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते कि हम अकेले हैं, हमारे लिए खाना कैसे आएगा। आजकल टिफ़िन आप मंगा सकते हैं। टिफ़िन के अंदर 3 चपाती, सब्जी, दाल, चावल, नींबू, जो भी उसके अंदर होता है वो भाई बहन जो भी है आपके टिफ़िन रखेगा। वो बहुत शुद्ध खाना है, उसको आपके समय पे उसको खाइए। होटल पे क्यों जाते हैं? 10 गुने पैसे क्यों लुटाते हैं? इन बातों को गले उतारो। ये नक्स ओमेगा के पेशेंट की जीभ चटपटी होती है। बर्गर खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, फलाने की मक्खन मलाई बहुत ज़ोरदार बनती है, वहाँ चलो। अरे फलाना कचौरी वाला बहुत तकड़ा है, लाइन लगाएं। लाइन मंदिरों में लाइन नहीं लगती, कचौरी की दुकानों पे लाइन लगती है। बड़े शर्म की बात है। और उस कचौरी का, समोसे का जो मैदा होता है, अंदर जा कर के देखो, पाँव से लोंद के वो उसको तैयार करते हैं। छोड़ो इन चीज़ों को। फल खाओ, अमरूद खाओ, हर मौसम का फ्रूट खाओ। ड्राई फ्रूट तब खाना कि कोई वास्तव में तकलीफ़ हो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, 2 अखरोट की गिरी खाओ, 5 नहीं। बादाम खानी है तो 6 बादाम खाओ, ज़्यादा नहीं। अंजीर खानी है तो 1 से 2 खाओ, फुला करके, कोई तकलीफ़ नहीं। ये नहीं कि जेब बल्ली काजू खाते गए, बादाम खाते गए, पिस्ते खाते गए। कैसे होगा तुम्हारा शरीर ठीक? और ऊपर से नक्स ओमेगा ले रहे हो, इन चीज़ों को खा रहे हो, तो इनमें आपस के अंदर क्यों लड़ाई करा रहे हो? इनकी लड़ाई के अंदर मैदान तुम्हारा टूटेगा, अखाड़ा तुम्हारा फूटेगा। समझो मेरी बात को, दिमाग में उतार लो। कोई तुमको इस तरह समझाने वाला नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और
हमने हमारा टिकट तो रिजर्वेशन करा लिया है, बस गाड़ी में बैठने का इंतज़ार है। हमें ये अच्छी तरह से मालूम है। हमने हनुमान जी को कह रखा है कि बाबा जब तुम्हारी इच्छा हो तलब कर लो। वो कहते हैं कि अभी नहीं, थोड़े रुको, तकलीफ़ के अंदर भी तुम काम करो। तो उनकी आज्ञा को तो कौन टाल सकता है। जब तक हमारी जीभ चलेगी हम आपको देते ही रहेंगे, आपसे लेंगे नहीं। मैं किसी को भी कोई दवा भेजता हूँ, सबके ऊपर उनके नाम लिखता हूँ, और जितने वैद्य हैं ऊंचे से ऊंचे पुड़िया बांध करके दे देते हैं। रोगी को पता ही नहीं कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। वो लुटेरे हैं जो दवा का नाम नहीं लिख के देते। लुटेरे, बिल्कुल लुटेरे। वो 50 रुपये की चीज़ के 5000 रुपये ले लेते हैं तुम्हारे से। मैं दवा का नाम लिख के देता हूँ। बाज़ार में वेरीफाई करा लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि 15,000 की दवाई के अंदर बंदे ने 3,000 रुपये कमाए हैं। तो वो इतना दिमाग तो वही रखेगा कि ये क्या खड्डा खोदेगा, कुछ तो कमाएगा ना। तो उसके मन में कोई दुख नहीं होगा कि ये कोई ज़्यादा नहीं कमाया है, इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा कौन सा दुकानदार है जो 30-40% के बिना काम करता है, बताओ मेरे को। किराना वाले को ले लो, फ्रूट वाले को ले लो, वो अपना मार्जिन 30-40% रखते हैं, बाद भी तो रखेंगे, लेकिन आपको चीज़ तो सही देंगे। इसलिए बेनामी दवा चाहे वो होम्योपैथिक हो, फिर एलोपैथी का तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो नुकसान करे और करे, उससे लेना देना नहीं। डॉक्टर सबसे पहले नाम लिखता है, महंगी लिखे सस्ती लिखे नाम लिखता है। ये आदत वैद्य लोग भी डालें, ये आदत होम्योपैथिक वाले डालें। नाम इसलिए नहीं देते कि उस दवा से फ़ायदा होता है, रोगी फिर वहीं जाता है। डॉक्टर को डर लगता है कि अगर नाम लिख के दे दिया दवाई का तो ये और कहीं से बंदा ले आएगा। बंदे भी तो होशियार हैं, तो होशियार हैं तो हैं, इससे तुमको मतलब नहीं। तुम्हारा कर्तव्य है नाम लिख के दो। शॉर्ट में लिखो, कैसे भी लिखो, या कोई पूछ ले तो उसको नाम बताओ कि भाई इस नाम की दवा दी है। मिलान कर लो तुम कहीं भी जाके। यहाँ 3 बजी है तो दिल्ली में भी 3 ही बजी है। हाँ, मैं नक्सोमिका के बोलता था कि नक्सोमिका के पेशेंट को ठंडी हवा में रोग बढ़ता है। शाम के वक्त स्थिर रहने से और लेटने से और भीगे मौसम में रोग कम होता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, नक्सोमिका के पूरे मेटीरिया मेडिको के अंदर, पूरी होम्योपैथिक के अंदर नक्सोमिका के साथ में जिंकम मेटेलिकम नहीं लें। वो इसलिए नहीं लें कि रीढ़ की प्रॉब्लम नक्सोमिका ठीक करती है, रीढ़ की प्रॉब्लम जिंकम मेटेलिकम ठीक करती है। तो मामूली जो है रीढ़ की प्रॉब्लम, स्लिप डिस्क मान लो, और मान लो नसों की जो भी है, तो नक्सोमिका उसको ठीक कर देती है और बेअसर हो जाती है और रोगी ठीक हो जाता है। और डायरेक्ट आपने नक्स के साथ ही अगर जिंकम ले लिया तो कोई मरेगा तो नहीं, लेकिन वो दोनों अंदर जाके लड़ेगी, तू बड़ी मैं छोटी, तू बड़ी मैं छोटी। सिर्फ जिंकम मेटेलिकम न लें नक्सोमिका के आगे या पीछे। और अगर जिंकम मेटेलिकम लेना है 15 दिन का गैप देके आप कोई भी दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा इस जैसी काम करने वाली दवाई काली कार्ब है, कार्बो वेजिटेबलिस है, हाइड्रोस्टिस है, ब्राइनिया है। ब्राइनिया का रोगी भी चिड़चिड़ा होता है। लाइको है, लाइको का रोगी कंजूस होता है। ग्रेफाइटिस है, ग्रेफाइटिस की रोगी या रोगिनी गोरे और तुलतुले होते हैं।
अगर किसी को नक्स ओमेगा से कोई तकलीफ़ हो जाए, 1 कप कॉफ़ी पी लें, तकलीफ़ गायब। या कोई दवाई लेना चाहें तो इग्नेशिया 200 ले लें, नक्स ओमेगा का दुष्प्रभाव ख़त्म। ये हो गई बात। अब मैं वीडियो को, मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन मैं आज ये अंतिम भाग आपको दे रहा हूँ, और जाते जाते मैं आपको तोहफा दे देता हूँ। अब मैं आपको नुस्खे दे रहा हूँ, मैं बोलूँगा, बस आप नोट कर लें, 2 बार बोलूँगा। मर्दाना ताकत के लिए नक्स ओमेगा का क्यू मदर टिंचर 2 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, लाइकोपोडियम का मदर टिंचर 5 बूंद और नुफरलूटियम का मदर टिंचर 5 बूंद, तो ये 12 बूंद हुई। एक बार और बोलता हूँ, मर्दाना कमजोरी इसमें सारी आ गई, स्वप्न दोष, वीर्य का पतलापन वगैरह वगैरह सब आ गए। नक्स ओमेगा मदर टिंचर मात्र 2 बूंद, लाइकोपोडियम का मदर टिंचर 5 बूंद, नुफरलूटिया मदर टिंचर के 5 बूंद, ये 12 बूंद की एक खुराक हुई गुनगुने पानी में। ये आप 10 बजे लें, 11 बजे लें, शाम को 4 बजे लें और रात को सोते वक्त लें। 3 बार इसको लें आप, और 21 दिन लें, 31 दिन लें, उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये हुई आपकी इच्छा की पूर्ति वाली नुस्खा हुआ। अब मैं दूसरा नुस्खा दे रहा हूँ आपको, कब्जी का, क्योंकि कब्ज भी तो बहुत ख़राब है। नक्स ओमेगा 200 पोटेंसी, ओपियम 30 पोटेंसी, एलुमिना 200 पोटेंसी और केरी का पपैया मदर टिंचर 10 बूंद। इसको दोबारा बोलता हूँ, ये पेट की बीमारियों के लिए। नक्स ओमेगा 200 आधे कप पानी में नक्स ओमेगा 200 पोटेंसी की 2 बूंद डाल दें, ओपियम 30 की भी 2 बूंद डाल दें, नेट्रम्यूट 30 की भी 2 बूंद डाल दें, एलुमिना की भी 2 बूंद डाल दें 200 पोटेंसी की, और केरी का पपैया पपीते से बना, कच्चे पपीते से, इसका मदर टिंचर उसी के अंदर। याद रखिए, डाइल्यूशन और मदर टिंचर एक साथ दे सकते हैं, ये मेरा अनुभव है। कोई कल पूछे ना, नहीं पूछना मेरे को कि आपने डाइल्यूशन के अंदर मदर टिंचर क्यों मिलाया है। मैंने मिलाया है, मेरी मर्जी से मिलाया है, कुछ सोच समझ के मिलाया है। आपको तकलीफ़ हो तो बताओ। अब मैं इसको एक बार और बोल देता हूँ, पेट संबंधी कब्जियत के लिए। देखिए, ये ऐसी दवाई नहीं है कि आप लेंगे सुबह दस्त होंगे, 5-7 दिन में आपको दस्त बंद के आएंगे, कब्ज कम होगी। हाँ, लिखिए कब्जियत के लिए नक्स ओमेगा 200 पोटेंसी, ओपियम 30 पोटेंसी, नेट्रम्यूट 30 पोटेंसी, एलुमिना 200 पोटेंसी, करी का पपैया की 10 बूंद, ये एक खुराक हुई। इस तरह सुबह, दोपहर, रात को याद रखिए। कोई भी दवा कांच के कप में और चीनी मिट्टी के कप में ही लें, स्टील के अंदर भूल के भी न लें। 2 नुस्खे मैंने आपको दिए। अब मैं तीसरा नुस्खा देता हूँ कि आपका मोटरसाइकिल का इंजन बनाने के लिए, यानी कि आपके शरीर की वो और ऑयलिंग के लिए, यूँ मान के चलो, शरीर का शुद्धिकरण के लिए नक्स ओमेगा 200 पोटेंसी, रात को सोते वक्त एक खुराक, मात्र 11 दिन लेके बंद कर दें तो आपका पूरा शरीर न्यूट्रल हो जाएगा। जो आपने भर्ती कर रखा है ख़त्म हो जाएगा और आपका शरीर साफ कमरे की तरह हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रहो।
और आप इन कचरे को खाते हुए भी अगर इसका प्रयोग करते हैं कोई फायदा नहीं। तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं। अपने शरीर की अगर आपके इतिहास में है कि आपने बहुत दवाइयाँ और गलत चीज़ें खाई है तो गड़िया लुहारों की बात नहीं करता, खड्डे खोदने वालों की बात नहीं करता है, बिगड़े हुए साहबजादों की बात करता हूँ। वो अपने शरीर को इस तरह शुद्ध करके और फिर उस शरीर में क्या लक्षण रहते हैं वो दवा आप लेंगे तो आप बिल्कुल चंगे होंगे। ये हुआ तीसरा नुस्खा, मर्दाना ताकत का दे चुका और कॉन्स्टिपेशन का दे चुका, शरीर के शुद्धिकरण का दे चुका और अंत के अंदर एक दवा कार्बो वेजिटेबलिस बहुत ऊंचा स्थान रखती है, मर्त संजीवनी कहा गया है। उसका वीडियो मैं फिर कभी दूंगा आपको। अभी फ़िलहाल नुस्खा ही पेट की खराबी, उसमें सब तरह की खराबी आ गई, एसिडिटी आ गई, डकार आ गई, भूख न लगना फगना होता सब आ गया। पहले तो अपना खान पान शुद्ध कर लें। ये कॉम्बिनेशन नक्स वोमिका 30 पोटेंसी की 3 बूंद आधे कप पानी में, लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की 3 बूंद, कार्बो वेजिटेबलिस की 30 पोटेंसी की 3 बूंद, चाइना 30 पोटेंसी की 3 बूंद, ऐसा फोर्टिटा का मदर टिंचर 10 बूंद, हींग से बना हुआ है। तो ये करीब 22 बूंद बनती है, 20-22 बूंद, 1-2 कम ज़्यादा कोई बात नहीं। सुबह, दोपहर और रात को, सुबह खाना खाने के बाद, फिर 4-5 बजे बाद और रात को सोते वक्त। पेट की खराबी वालों के लिए कह रहा हूँ, वो सुबह जल्दी ना लें। हाँ, या तो खाना के 10 मिनट पहले लें या खाना खाने के तुरंत बाद लें, और दोपहर चाय दूध पिए हुए रहते हैं ले लें, और रात को सोते वक्त लें। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, सब पेट की तमाम आपकी ऑयलिंग हो जाएगी, आपका इंजन, आपका पिस्टन, आपका सारा का सारा बिल्कुल नया हो जाएगा। बशर्ते कि आप इनको लेने के बाद व्यायाम करेंगे, वॉकिंग करेंगे, विटामिन डी सूर्य के सामने रहेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, पड़े पड़े ही नहीं रहेंगे। याद रखिए, दिन में सोना, जो पेट के रोगी हैं वो दिन में 1-1.5 घंटा बरसात में या किसी भी मौसम में सो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो निरोग हैं, युवा हैं, उनका दिन में सोना गलत है। बीमारी की बात अलग होती है, डॉक्टर ने विश्राम बताया तो विश्राम करो। क्योंकि मैं कारण भी बताता हूँ। अब मान लीजिए कोई दमा रोगी है, दिन में सोता है तो उसके फेफड़े पूरे वो नहीं करते, तो उसको बैठा रहना पड़ेगा, दोनों हाथ ऐसे टेक करके खूं 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 खप थूकना पड़ेगा। इतनी खराब बीमारी दमे की होती है ना। अब तो कई तरह के पंप निकल आए और निकल आए, तो पहले ये सब नहीं थे, लोग बहुत दुख पाते थे। तो और कोई स्वस्थ आदमी दिन में सोता है बारिश के समय में, तो उसका शरीर अकड़ जाता है और शरीर के अंदर वात का प्रवेश होता है। कभी कंधा दुखेगा, कभी पीठ दुखेगी, वो नहीं सोए। काम करे छोटा मोटा, 2-4 मिनट लेट गए, कोई वो बात अलग है। ये नहीं कि भाई आदत ही बना लो रोज सोने की, नहीं। लाइकोपोडियम जो है ये आपके लीवर की रक्षा करने वाली दवाई है, और कार्बो वेजिटेबलिस आपकी जीवनी शक्ति, इम्यूनिटी शक्ति, आपके अंदर ठंडापन ना आए,
शरीर एकदम ऐसा रहे कार्बो वेजिटेबलिस। चाइना बुखार को नहीं आने देगा, जुकाम को नहीं आने देगा, खाने के बाद पचता नहीं है उसको पचाएगा। हाँ, और ऐसा 40% मदर टिंचर, अगर मदर टिंचर नहीं मिलता है तो इसको भी 30 पोटेंसी में आप 3 बूंद मिला लें। और मदर टिंचर होने से क्या होगा कि दवा आप लेंगे इधर और 20 मिनट बाद में आपको तोप छोड़नी पड़ेगी, और तोप छूटते ही आपकी जो तोप है वो ठंडी हो जाएगी। हाँ, आपको आनंद मिलेगा। इसको एक बार और बोल देता हूँ। पेट की खराबी, नक्स ओमेगा 3 बूंद, लाइकोपोडियम 3 बूंद, कार्बो वेजिटेबल्स 3 बूंद, चाइना ओपिसंस 30 पोटेंसी 3 बूंद, ऐसा 40% मदर टिंचर 10 बूंद, तो ये बनी 22 बूंद। 22 की 25 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं। दिन में 3 बार। और पेट की जो दवाइयाँ हैं समस्या की, वो खाना खाने के बाद लेना चाहिए 2 टाइम, और बीच में एक खुराक लेनी चाहिए। ये 1 महीना ले सकते हैं। शरीर की शुद्धिकरण के लिए आप 11 दिन ले सकते हैं, और मर्दाना ताकत की दवाई आप 1 महीना ले सकते हैं, और कब्जियत की दवाई आप 15, 20, 25 दिन ले सकते हैं। और कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आपके पास में जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर है, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही हूँ, दुनिया में ऊंचे से ऊंचे हैं, मैं तो एक बजरंगबली का सेवक हूँ, और जो टूटी फूटी हिंदी जानता हूँ वही मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो हमेशा ही मैं कहता हूँ कि अपने डॉक्टर से एडवाइस कर लें, अथवा जब तक मैं ज़िंदा हूँ आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछें, जहाँ तक वो व्हाट्सएप पे पूछें। 2-4 घंटे का वक्त लगेगा। बाकी मैं एक पहला व्यक्ति हूँ कि हर किसी के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं। जबकि मैं देखता हूँ कि मेरे को कोई जवाब ही नहीं देते। ऐसा क्यों भाई? हर डॉक्टर को जिस रोगी का कमेंट्स है उसको जवाब देना चाहिए। नक्स ओमेगा से विदा लेता हूँ, और फिर मिलेंगे अगले। और कोई आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, फिट रहें, और 1000 दवाओं बीमारियों की दवा नक्स ओमेगा, और नक्स ओमेगा के पेशेंट 80%, इसको कोई टाल दे मेरी बात को, आप कहोगे वो जुर्माना मैं सहन करूँगा। नक्स ओमेगा को मामूली नहीं समझें, मर्दानगी ताकत के लिए मामूली नहीं समझें। लाल सुर्ख बना देगी टमाटर। खुश रहो मेरे दोस्तों। देखो, मेरे को इस तरह से दुख होता है कि मैं नक्स ओमेगा का 11वां ये दे कर के भागे, और मैं नक्स ओमेगा से दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं होऊंगा कभी। कोई आप चिंता न करें। मैं और बढ़ाना नहीं चाहता था, नहीं तो नक्स ओमेगा और न मालूम कितने शरीर में रोग होते हैं, उनका क्या व्याख्या करूं मैं आपको। तो आप इसका सही प्रयोग करें और लाभ उठाएं। और मैंने अगर कोई गलत बात कह दी है तो मुझको लिख दें व्हाट्सएप में, मैं उसमें सही कर दूंगा, आपसे क्षमा भी मांग लूँगा। और जाते जाते राम लल्ला के जयकारे लगाता हूँ, और बजरंगबली उनको पूछे बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। हे बाबा,
ये पहला कदम ही तुम्हारा नाम लेके मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने बैठे हैं अपना इष्ट देव, अपना गुरु, अपने मित्र, इनके साथ में कभी दगाबाजी न करना, जीवन के अंदर किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना और हो सके जितनी गरीबों की मदद करना। यही इबादत है, यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही गुरुद्वारा है, यही चर्च है और यही सब कुछ है कि परहित सरि से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि आप दूसरों की मदद करते हैं, इसके बराबर संसार के अंदर कोई धर्म नहीं होता। हमेशा हेल्प नेचर रखो। कोई पूछे रास्ता कौन सा है, उसको सही बताओ, कन्नी मत काटो। हाँ, इस तरह का अपना जीवन बनाओ। तुम्हें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कहीं हरिद्वार नहाने की ज़रूरत नहीं, कहीं तुम्हें पहाड़ों पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं तुम्हें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं तुम्हें मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं तुम्हें गिरजाघर में जाने की ज़रूरत नहीं। सब कुछ अपने घट के अंदर है। इसको शुद्ध रखो, दूसरों के प्रति दया की भावना रखो। कुत्ता आ गया है तो उसके कान के बराबर रोटी उसको डाल दो, गैया आ गई है तो उसको डाल दो। अरे और कोई भी जानवर आ गया है तुम्हारे पास है तो कुछ डाल दो उसको, वो पूंछ हिलाएगा और तुम्हारा अभिवादन करेगा, तुम्हें याद रखेगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपने जीवन में उतार लें तो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कथा सुनने की भी ज़रूरत नहीं। आपको क्या है, वहाँ लोगों का पाद सूंघना है और क्या है, घर पे भगवान का भजन करो। 1-1, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लाख के अंदर कथावाचकों को बुला करके अपना नाम रोशन करना चाहते हो कि हम बड़े आदमी हो गए, पैसे वाले हो गए। और वो कथावाचक जो सनातन धर्म का चोला पहने हुए हैं, वो व्यभिचार हैं, वो रेप करते हैं बहन बेटियों के साथ में, कहीं तो जेल में पड़े हैं, कहीं जेल में जाने की तैयारी में खड़े हैं। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा? अच्छे किसी सीधे साधे संत के पास जाओ, 2 रोटी उसको खिलाओ। बाबा कोई दवाई जानते हो क्या? नहीं बेटा, मैं तो आशीर्वाद ही दूंगा। वो हैं सबसे बड़े कथावाचक, सबसे बड़े संत। ये नहीं ताम झाम दुनिया भर के साज बाज, सिंहासन, माथे के ऊपर मुकुट सुकट, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हो, नाम कथा सुनाते हो, लाखों करोड़ों रुपए लेते हो, शर्म नहीं आती? दूर रहो ऐसे लोगों से। कोई 100 में 1 सही हो तो हो, बाकी गलत ही गलत है। सब पैसा बटोरने में लगे हैं। अरे 1 रुपये में से, हाँ 1 रुपये में से 5 पैसे अगर तुमने धर्म कर दिया तो तुम कौन से बहादुर हो गए? तो ये इतने चालाक होते हैं कि जहाँ इस तरह कोई धार्मिक काम होता है तो ये कथावाचक या जो भी कोई है, एक्टर है या कोई भी है, तो बड़ी राशि देते हैं। तो अपने लिए तो यार बहुत बढ़िया आदमी, इतने पैसे दिए। अरे उसने लिए कितने हैं तुम्हारे से? करोड़ों रुपए तुमको खा करके तुम लोगों का खून पी लिया उन लोगों ने, और उनमें से कुछ रुपए दान कर दिए तो क्या नाम हुआ? रतन टाटा बनने की कोशिश करो।
जो एक मामूली घर पे जाकर के चाय पी लेता है किसी के, कभी उसने ये नहीं कहा मेरे पास इतना पैसा है। और अंबानी बनने की कोशिश ना करो, रतन टाटा बनो। रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन धन पायो, इसको हृदय में रखो। आपको 2 घंटा पूजा करने की ज़रूरत नहीं, आप भगवान को दिल में याद कर लो, हे भगवान मेरा दिन अच्छा जाना चाहिए, बस बहुत है, बहुत है। अब हम आपसे नक्श ओमेगा से जुदा होते हैं। बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारे 11 एपिसोड को सराहा और तारीफ़ की। ये एक तरह का यूँ मान के चलिए कि नई शुरुआत मैंने की है इस तरह से। हो सकता है और किसी मेरे बंधु ने की हो, मुझे जानकारी दें। और इन 11 एपिसोड के अंदर मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो एक बार मैं फिर बड़ा होते हुए भी आपको प्रणाम करता हूँ। जय हनुमान, जय श्री राम।